अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ के ना परिंदों को ब्रेड डालने। ये देखें यहाँ पे, और बाहर का वेदर देखें, सूरज अभी निकल रहा है। वो देखें दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। वो देखें कितने परिंदे उड़ते जा रहे हैं। वो देखें कितनी चिड़ियाँ उड़ती जा रही हैं। वो देखें, ओह वाह, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। सुबह सुबह अभी इन्होंने ना सब ने आके ना नीचे ये खाना है। वो देखे कितनी खूबसूरत लग रही हैं सारी दरख्तों पे बैठती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए इधर इस सारी दरख्तों के ऊपर बैठ गई हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। और इधर ये ज़रा आसमान पे बादल देखें। ये है सुबह तकरीबन ना 7 बजने वाले हैं। बस बच्चों के स्कूल जाने के टाइम शुरू होने वाला है। बच्चों ने फिर स्कूल चले जाया करना है। लोग सुबह सुबह वॉक पे निकल आते हैं। तो चलें, मैं भी अंदर चलती हूँ, चल के अब्दुल को नाश्ता बना के देती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे। सूरज देखें, जैसे आपको सूरज दिखाऊँ। ये देखें, वो देखें दरख्तों के पीछे छुपा हुआ, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ अब्दुल के लिए नाश्ता। आज मैं अब्दुल को ना मीठी रोटी बना के देने लगी हूँ, जो बचपन में हमारी माएँ हमें बना कर दिया करती थी। तो आज मैं भी ना ये रोटी अब्दुल को फ़र्स्ट टाइम बना के दे रही हूँ। सबको याद होगी अपनी बचपन की ये रोटी, जो हमारी अम्मियाँ हमें ना 2 पर्दे बनाकर इस तरह से, यानी 2 छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाकर इनके अंदर चीनी डाल के ना हमें बना के दिया करती थी। मैं कहती हूँ ये सबकी ही फेवरेट रोटी होगी बचपन में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी माएँ जो थीं वो बेचारी देसी औरतें थीं, और कभी उन्होंने हमें ये पिज़्ज़े शीज़े की तरफ लेके नहीं आई थी। और जब भी कभी होता था तो ये हमें मीठी रोटी बना कर दिया करती थी। तो मैं भी आज अब्दुल से कह रही थी कि मैं आज ना आपको आपकी नानों की ना फेवरेट रोटी बना के देती हूँ। मतलब बख्शे मेरी अम्मी को ये रोटी बहुत पसंद होती थी। और आपको पता है जब भी इस तरह से बरसात का मौसम वगैरह होता था ना, यानी बारिश के दिन होते थे, तो अम्मी अक्सर इस तरह की जो रोटी है ना वो हमें बना कर देती थी और बहुत मज़े की लगती थी। हम लोग तो तमाम बहनें ना लड़ लड़ के ये रोटी खाया करती थी कि अम्मी मैंने खानी है, अम्मी मैंने खानी है। बहुत मज़े की ये कैरमलाइज रोटी बनती है। और मेरे अब्दुल को मीठी चीज़ें पसंद भी बहुत हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपनी अम्मी की याद ताज़ा करती हूँ और मैं अपने बेटे को ना ये मीठी रोटी बना के देती हूँ। तो किस किस को देखकर अपना बचपन का ज़माना याद आ रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आजकल तो ना मैंने इसको ये नाम दे दिया है कैरमलाइज रोटी, क्योंकि चीनी वाली रोटी जो है वो हमारे ज़माने की पुरानी हो गई है। अब आजकल जो है वो थोड़ा सा फैंसी ज़माना है, तो फैंसी ज़माने के लिहाज से ना आप इसको कैरमलाइज रोटी कह सकते हैं। बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी और मीठी मीठी रोटी बनती है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। आप भी अपने बच्चों को ना अपनी बचपन की ये रोटी ज़रूर बना के खिलाएं। और बहुत सी मेरी बहनें तो अपने घरों में अपने बच्चों को बना के देती भी होंगी, लेकिन मैंने आज ये ना फ़र्स्ट टाइम बनाई है अब्दुल के लिए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कैरमल वाली हमारी रोटी बनी है। बच्चे इसको क्यों नहीं शौक़ से खाएंगे। तो हमारे तो यहाँ पर ना ये चीनी होती है पिसी हुई, यानी जो पाकिस्तान में मोटी मोटी चीनी होती है ना, वैसी नहीं है। वो जैसे उसके दाने दाने से होते थे, बड़ी मज़े की होती थी, लेकिन यहाँ पर शुगर जो है वैसी नहीं है। तो चलें आज अब्दुल को देते हैं और देखते हैं अब्दुल क्या कहता है। ये क्या है? ये रोटी है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट लग ये रही है। कैरमलाइज रोटी है। ये आपकी नानो हमें बना के देती थी। ये आज पहली दफ़ा इसने खाई है, इसको मैंने कभी नहीं बना के दी। कैसी है? वाह 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 वाह। आपको अच्छी लगी है? हाँ, कैसी रोटी है ये? अच्छी है। है अच्छी। ये इसमें शुगर है और मीठा इसको बहुत पसंद है। अच्छी लगी है?
किस किस को याद आई अपनी ये चीनी वाली रोटी हमारी अम्मियाँ बना के देती थी हमें बारिश के मौसम में सुबह नाश्ते में। तो चलें, अब्दुल खाता है अपनी ये रोटी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस के बचपन की याद है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे हस्बैंड और अब्दुल जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने। आ जाओ बेटा। आ रहा हूँ आवाज़ें दे रहा है। बाहर का वेदर देखें आज, गर्मी है बाहर आज। एक तो लोगों के वो चल रहे होते हैं कंप्रेसर, आवाज़ भी नहीं आती। आ गया मेरा बेटा। ये देखें जी, इसने पहनी है शलवार कमीज़। हस्बैंड मेरे कहते मैंने ऐसे ही चले जाना, मैंने नहीं शलवार कमीज़ पहन के जानी। आज इसने हेयर कट करवाया है, ये देखें। तो अभी ये जाने लगे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने। मैं भी अंदर चल के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बाकी काम करते हैं। धूप देखें कैसे निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हवा चल रही। गर्मी गर्मी है। परिंदे देखे इधर उधर फिर रहे हैं बाहर। एक तो ना मच्छर बहुत है यहाँ, वो पाकिस्तान में टिड्डे नहीं होते थे, वो भी हैं। ये देखें ये उड़ रहा है। आपको तो शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे, हमारे यहाँ पर टिड्डे बहुत हैं। तो चलें, ये तो चले गए जुमा की नमाज़ पढ़ने, हम भी चलते हैं अंदर और बाकी काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल और मेरे हस्बैंड तो चले गए जुमा की नमाज़ पढ़ने। मैं आ गई किचन में। मैंने कहा इनके आने से पहले पहले ना जल्दी से खाना बना लूँ। आज खाने में मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि मुझे ना माश की दाल बना के दो। काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो मैंने कहा चले आज मैं आपको ना माश की दाल बना देती हूँ। तो माश की दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इधर मैं रख दूँगी इसका मसाला पकने के लिए, क्योंकि माश की दाल को आपको पता है ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का हल्का सा बॉयल करके जब इसको हम बनाते हैं ना तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो सम टाइम तो मैं इसको ना बॉयल भी नहीं करती, वैसे ही इसको बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो इसको हल्का हल्का सा बॉयल कर लेते हैं, जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ पर जी ये मेरा व्लॉग है जुमे का। तो यहाँ पर दाल को बॉयल होने के लिए और मसाले को मैंने रख दिया पकने के लिए, और साथ ही मैं इधर आ गई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। जैसे ही नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होंगी, मसाला भी पक जाएगा और दाल भी बॉयल हो जाएगी, तो फिर मैं जल्दी से इनको पका लूँगी। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखें मसाला मेरा पक गया है, दाल भी काफ़ी हद तक बॉयल हो गई है। अब मसाले में डालेंगे ऑयल और इसको भून के अच्छे तरीके से, और फिर इसमें दाल डाल देंगे तो दाल हमारी पक जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि हर फ्राइडे को ना हर घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, और पुलाव जो है वो फ्राइडे को हर घर में ही बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि फ्राइडे की छुट्टी होती है और सभी घर में होते हैं। तो फिर इसलिए ना उस दिन स्पेशल पुलाव वगैरह ही बनता है। और हमारे यहाँ पर फ्राइडे की छुट्टी नहीं होती, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं होती, कि पूरा वीक ही उनका काम का होता है। और पाकिस्तान में मज़ा होता है कि हर फ्राइडे को ना छुट्टी होती है, शॉप्स वगैरह बंद होती हैं और स्कूल कॉलेजेस तो खुले होते हैं। उनको तो मेरे ख्याल में सैटरडे संडे की ही पाकिस्तान में छुट्टी होती है। बाकी जो शॉप वगैरह पे मर्द हजरात काम करते हैं उनको तो फ्राइडे को छुट्टी होती है। इसलिए ना जिस दिन मर्द हजरात को छुट्टी होती है ना उस दिन घर में कुछ स्पेशल बनता है। तो आज तो मैंने भी पुलाव बनाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज मुझे ना माश की दाल बना के दो। तो मैंने कहा चले मैं आपको माश की दाल बना देती हूँ। तो माश की दाल हमारी यहाँ पर हो गई है तैयार। इसको मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का, क्योंकि आपको पता है कि माश की दाल को जब हम हल्का सा बॉईल कर लेते हैं ना तो वो थोड़ी सी गल जाती है। तो फिर इसलिए मसाला भून के उसमें डाल के इसको सिर्फ हमने थोड़ी देर ही पकाना होता है, क्योंकि दाल हमारी पक चुकी होती है। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो दाल हमारी बिल्कुल हलवा हो जाएगी और फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखें माश की दाल हमारी ढाबा स्टाइल तैयार हो गई है। इसको मैंने लगा दिया तड़का, थोड़ा सा ऊपर डालें इस तरह से अदरक और धनिया। तो ये देखें कितनी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे हस्बैंड जुमा की नमाज़ पढ़ के आए, दाल भी तैयार हो गई। तो अब मैं देती हूँ उनको खाना।
तो यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट हम जा रहे हैं ऑयल पिक करने के लिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिए हैं। अब हमने सिर्फ पिक करने हैं। घर के लिए मैंने कुकिंग ऑयल ऑर्डर किया है और हस्बैंड मेरे ने अपनी गाड़ी के लिए भी ऑयल ऑर्डर किया है। तो आज हम ऑयल लेने के लिए ना वॉलमार्ट जा रहे हैं। ये देखिए हम अभी वॉलमार्ट पे पहुंच गए हैं। हम ना मैं बाबा की ना कोई स्टफ पिकअप करने लगे हैं। रात के 8:42 PM में। अब हम पिकअप पे जा रहे हैं। ये सारी सर्फ बोर्ड लगे हुए हैं। ये आई थिंक उनका ये लाइक गराज एंड स्टफ है। ये पिकअप आ गया। ये ऑटो सेंटर है, ऑटो आउटडोर लिविंग। तो फिर ये हमें स्टफ नीचे मिल गया है। और साथ हम ये पिकअप से अब हम फाइनली हम जा रहे हैं लाइक 25 मिनट्स आफ्टर। अब हम पिकअप से निकल रहे हैं। अब रात के 9:05 हो गए हैं। बाबा को वो ऑयल तो मिला नहीं जो बाबा लेने आया था। मेरे बाबा को ऑयल नहीं मिला जो मेरे बाबा को चाहिए था। This is no good. बिकॉज वो आउट ऑफ स्टॉक था। अब हम वॉलमार्ट से निकल रहे हैं पिकअप से। KFC हमने पास करना है। यहाँ पे T-Mobile, GameStop, Five Guys, Urgent Care, Subway, इसके अंदर Domino's भी होता है। उसके अंदर फोन सेलिंग भी होता है। सब वो होंडा की डीलरशिप है। तो आज यहाँ पर जैसे कि हम वॉलमार्ट आए ऑयल पिक करने के लिए, तो अब्दुल आज ना फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो कहता है मम्मा आज आपके लिए ना मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने कहा चलो बेटा आप बना लो। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब्दुल ने कैसी वीडियो बनाई है। तो अब हम आगे हैं जी यहाँ पे घर। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।